गुफा आती है जिस गुफा में एक चुड़ैल रहती है और जॉर्ज जिसके दिल में बहुत ज्यादा डर होता है वो अपने डर पर काबू करके उस गुफा के अंदर जाता है और उस चुड़ैल से उस जगह के बारे में पूछता है जहां पर उस जर्मन सैनिक की बॉडी को दफनाया गया था। वो चुड़ैल उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। वो नर्क जाकर उसके बारे में पता लगा कर आती है और जॉर्ज को बताती है कि यहाँ से पश्चिम में लगातार चलते जाओ, तुम्हें जब तक एक ऐसा पेड़ न मिल जाए जो पूरी तरह से सूखा हो। उसी के नीचे उस सैनिक को दफनाया गया है जिसका घोस्ट घोड़े पर आकर सबको मारता है। अभी दोनों के दोनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में कैथरीना भी इनके साथ जुड़ जाती है क्योंकि कैथरीना भी जॉर्ज की मदद करना चाहती है और कई घंटों चलने के बाद ये उस सूखे हुए पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जो कि दिखने में किसी नर्क के दरवाजे की तरह लग रहा होता है। और जब ये उसे खोदते हैं तो वहां पर इन्हें एक स्केलेटन मिलता है और ये स्केलेटन उसी जर्मन सैनिक का है जिसका घोस्ट सबको मारता है। लेकिन स्केलेटन में खास बात ये होती है कि स्केलेटन का सर नहीं होता और घोड़े पर जो घोस्ट आता है उसका सर भी नहीं है, जिसे देखकर जॉर्ज को समझ में आ जाता है कि जब तक इसका सर इसे वापस नहीं लौटाया जाएगा तब तक ये लोगों को इसी तरह से मारता रहेगा। ये एक नर्क के दरवाजे की तरह है जहां से वो बिना सिर वाला घोस्ट घोड़े पर बैठकर निकलता है और लोगों को मारकर वापस आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उन लोगों को मार क्यों रहा है और इसी के बारे में अब जॉर्ज को पता लगाना है। जॉर्ज जब वहां से निकलता है तभी वो बिना सिर वाला घोस्ट उसी जगह से बाहर निकलता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है। जॉर्ज भी उसका पीछा करता है लेकिन इससे पहले कि जॉर्ज वहां तक पहुंचता वो एक पूरे परिवार को गांव में मार देता है। जॉर्ज और वो लड़का जो कैथरीना को पसंद करता है वो दोनों के दोनों घोस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो घोस्ट कैथरीना के प्रेमी को मार देता है। साथ ही जॉर्ज बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे सब कुछ समझ में आ चुका है। उसे समझ में आ चुका है कि जिसके पास भी उस जर्मन सोल्जर का सर है उसी के कहने पर बिना सिर वाले जर्मन सैनिक का घोस्ट लोगों को मार रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्यों। और अब वो उस बाइबल को देखता है जिस बाइबल को उन 4 लोगों ने जो इस गांव के सबसे खास है उसे दिया था, जिसमें गांव में रहने वाले लोगों की डिटेल्स होती है। साथ ही इसमें उस आदमी का भी नाम होता है जो इस गांव का सबसे अमीर आदमी था जिसे बिना सिर वाले घोस्ट ने उसके बेटे के साथ मार दिया था। और जब वो सब लोगों का नाम देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि अब तक जितने भी लोगों को मारा गया था वो सब के सब उसके रिश्तेदार थे, जिसका मतलब ये है कि कत्ल उसकी जायदाद के लिए हो रहे हैं। इसीलिए गांव के उन 3 खास लोगों में से एक आदमी के पास जाता है जो लॉयर होता है। जॉर्ज उसे उस अमीर आदमी की वसीयत के बारे में पूछता है। उसे बताना पड़ता है कि उस अमीर आदमी ने गांव की विडो से शादी की थी और उस विडो के पेट में जो बच्चा था वो उसी का था, इसीलिए उसने अपने मरने के बाद अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी थी। और यहाँ पर जॉर्ज का शक पूरी तरह से सही निकलता है। दरअसल अब तक जितने भी लोगों को मारा गया है या तो वो उस अमीर आदमी से जुड़े हुए थे या उसकी शादी के गवाह थे। दरअसल उस अमीर आदमी की शादी एक सीक्रेट शादी थी जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते थे। और अब इतने सारे लोगों के मरने के बाद जो उसकी जायदाद का वारिस है वो कैथरीना के पिता हैं। वो समझ जाता है कि कैथरीना के पिता ही ये सब कुछ कर रहे हैं। जब वो घर जाता है तो देखता है कि कैथरीना उसके कमरे में है। वो वहां से चली जाती है और रात को देखता है कि उसके बेड के नीचे एक इविल आई बनी हुई है। उसे समझ में आ जाता है कि कैथरीना भी इस सब में शामिल है। वहीं उसी रात को कैथरीना की सौतेली मॉम घर से बाहर जाती है। जॉर्ज उसको देख लेता, उसका पीछा करता है, जिसके बाद जॉर्ज को पता चल जाता है कि कैथरीना की मॉम का किसी दूसरे आदमी के साथ नाजायज रिश्ता है। और जब वो उस आदमी के साथ होती है तो कैथरीना की मॉम मैरी अपने हाथ को काटकर खून भी निकालती है। जॉर्ज को अजीब लगता है। वो जॉर्ज को देख लेती है और कहती है कि इस बारे में कभी किसी को मत बताना। वहीं घर पर कैथरीना को दिखाया जाता है जिसे जॉर्ज के सारे सबूत मिल जाते हैं जिनके अनुसार उसी के पिता हत्यारे हैं, वही सबको मरवा रहे हैं। लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो जॉर्ज के सभी सबूतों को जला देती है। दरअसल वो जॉर्ज से प्यार करती है, जॉर्ज भी उससे प्यार करता है और अब वो जॉर्ज से अपने प्यार के रिश्ते को तोड़ लेती है। अब अगली सुबह जॉर्ज जब कैथरीना के पिता के पास जाता है तो वो उन्हें कुछ नहीं बताता। कैथरीना के पिता जॉर्ज को बताते हैं कि गांव में वो आदमी जो गांव के सभी लीगल पेपर्स बनाता था उसने अपनी जान ले ली है। साथ ही गांव में जो प्रीस्ट हैं, जो गांव के फादर हैं, उन्होंने गांव वालों के साथ एक मीटिंग रखी है क्योंकि वो